तो गाइस, एपिसोड के आगे जाने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखा तो उसको देख लेना, क्योंकि ये एपिसोड उसके बाद ही से स्टार्ट होता है। एपिसोड का स्टार्टिंग में इसका अपने बेड पे था, रात हो चुका था लेकिन अब भी उसको नींद नहीं आता। इसका एलायंस के बारे में सोच रहा था और ऐसे ही सुबह हो जाता है, जहाँ पर उसके डोर के पास कैप्टन यानी मिस आ जाती है। मिस कहती है, इसका क्या तुम सही हो? इसकी बातों को सुनकर इसका कहता है, हाँ मैं सही हूँ, लेकिन कल रात को मुझे इतना अच्छा नींद नहीं आया। कैप्टन कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है और एक कैप्टन होने के नाते मुझे तुम्हारे बारे में जानना होगा। वैसे तुम्हारा मुंह देखकर ही मुझे पता चल गया तुम थोड़ा ऑफ लग रही हो। इसका कहता है, क्या ये सच है? कल से मेरे मन में वही बैटल आ रहा है और इसीलिए मैं सो नहीं पाया। कैप्टन कहती है, वो बैटल तो तय हुआ था और तुम हर्ट हो चुके थे, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे स्क्रैचेस आ चुके थे और इसीलिए हो सकता है वो तुम्हारे मन में रह गया होगा। का कहता है, क्या ये एक ट्रॉमा है? कैप्टन कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। वैसे भी कैलामाइटी विच के साथ लड़ना ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास एक चीज है। और उसके बाद कैप्टन इसका को लेके आ जाता है उसके रूम में। इसका कैप्टन का रूम देखकर शर्मा गया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कि लड़की के थे। कैप्टन इसका के लिए चाय ले आती है और वो दोनों मिलकर बातें करते हैं। कैप्टन कहती है, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास एक चीज। और उसके बाद वो 2 टिकट को निकाल देती है। इसका कहता है, ये किसके है? जहाँ पर इसके बाद ही कैप्टन कहती है, ये 2 टिकट ओपरा के है, जहाँ पर तुम जाने वाले हो और उसके बाद तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। इसका कैप्टन का बात मान लेता है और उसके बाद वो आ चुका था ओपरा में। ओपरा में आने का टाइम इसका बहुत ज्यादा बोर होता है, लेकिन वो शो बहुत अच्छा होता है और इसीलिए इसका उसमें हुक हो जाता है। शो के बीच में एक इमोशनल पार्ट आ जाता है, जहाँ पर लोग बहुत उदास हो चुके थे। इसका देखता है उसके आगे वाली लड़की शो को देखकर रोने लग गई थी, जहाँ पर उसके हाथों में कोई रुमाल नहीं था और इसलिए इसका अपना रुमाल उस लड़की को दे देता है। शो के एंड होने के बाद वो लड़की इसका के पास आ जाती है और उसके बाद वो लड़की इसका को थैंक यू कह के उसको रुमाल लौटाने का बात करती है। लेकिन इसी बीच उधर लाइट आ चुका था, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों के मुंह को देख लेता है, जहाँ पर इसके बाद ही वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि एक थी एलायंस और एक था इसका, क्योंकि एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल थे। कल ही उन दोनों ने फाइट किया था, जहाँ पर ऐसे मिलकर एलायंस बहुत ज्यादा गुस्सा होती है इसका से। एलायंस इसका को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद वो कहती है, तुम इधर कैसे आ सकते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद एलायंस अपना अटैक करने वाली थी, लेकिन रिन एलायंस को रोक देती है। वो कहती है, आप सिटी के बीच में हो, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया तो वो लोग आपको जान जाएंगे, इसलिए प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। जहाँ पर इनकी बातों को एलायंस जान लेती है। एलायंस शांत हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है, हम दोनों शो पे है यानी सिटी के बीच में है और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये सिटी के बाहर में होता तो मैं तुम्हें मार देती। एलायंस के गुस्से को देखकर इसका कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम तो शो पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी। इसका के बातों को सुनकर एलायंस को थोड़ा शर्म आता है और उसके बाद वो कहती है, मैं नहीं जानती थी तुम इधर आने वाले हो। इन कहती है, आप जोर से बोलकर सब लोगों को अपने बारे में बता दोगे, चाहिए होगा उसके साथ बातें करके हम दोनों इधर से चले जाए। एलायंस फिर से शांत हो जाती है और उसके बाद वो इसका के साथ बातें करके बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद रिन कहती है, मैं बहुत डर गई थी, अब दोनों बस उधर फाइट करने ही वाली थी। एस कहती है, मुझे ये बात जानना है, क्या वो हमारा पीछा कर रहा है? क्योंकि ऐसा हो भी सकता है। जहाँ पर रिन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, हॉल के बाहर आने के बाद मैंने उसको नहीं देखा, वो हमारे पीछे नहीं है। खैर इसके बाद एलायंस रिन को लेके आ जाती है एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। उस रेस्टोरेंट पे आने के बाद एलायंस को पता चलता है कोई भी टेबल उनके लिए खाली नहीं था, ये पहले से ही बुक होता है। एस कहती है कि हमें कोई भी सीट नहीं मिल सकता। इधर कहती है, सीट तो है लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, यानी वो सीट किसी और का था, अगर आप उसके साथ खा सकती हो तो कोई बात नहीं। एलायंस एक टेबल में आ जाती है और उसके बाद वो रिन के साथ बातें कर रही थी। इसके बाद एलायंस के टेबल में वही पर्सन आ जाता है जिसने ये टेबल बुक किया था। एलायंस उस पर्सन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि ये और कोई नहीं इसका था। इसका भी एलायंस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसका उनके पास आ चुका था, जहाँ पर एलायंस गुस्से में आकर कहती है, क्या तुम हमारा पीछा कर रही हो? का कहता है, लेकिन ये टेबल मैंने बुक किया था, यानी मैं तुम्हारा पीछा कैसे कर सकता हूँ? ताकि बातों में सेंस था और इसलिए एलायंस कुछ भी नहीं कहती। और इसके बाद उनको ऑर्डर देना था। का कहता है, मुझे माफ कर देना, पहले मैंने जो किया, लेकिन ऑर्डर पहले तुम दे सकती हो। और उसके बाद इसका मेन्यू एलायंस को दे देता है, जहाँ पर ये सीन देखकर एलायंस गुस्से में आकर कहती है, लेकिन मुझे लगता है पहले ये तुम्हें देना चाहिए। जहाँ पर इसके बाद
वो दोनों ही एक साथ उसी मेन्यू को देखने लग जाते हैं। ये सीन बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कट्टर राइवल थे। खैर इसके बाद वेटर उनके पास आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ ही अपना ऑर्डर देने लग जाते हैं, जो कि बहुत लंबा था, लेकिन उन दोनों ने जो ऑर्डर दिया था वो सेम टू सेम होता है। आप दोनों ने जो कहा वो एक ही था, क्या आप दोनों साथी हो? इस बात को सुनकर वो दोनों ही शर्मा जाते हैं, जहाँ पर एलाइस कहती है ऐसा कोई बात नहीं। और इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और एक साथ बातें करते हैं। उन दोनों की बातें एक जैसे ही होता है, यानी उन दोनों का चॉइस एक ही था, जहाँ पर वो दोनों एक ही खाने को पसंद करते हैं। और ये सीन देखकर रिन गुस्सा हो चुकी थी। बहुत सारी बातें करने के बाद एलाइस अपने घर पे आ जाती है और वो अपने बिस्तर में आके इसका के बारे में सोचने लग चुकी थी। कहती है आज आपके साथ जो भी हुआ इसके बारे में अब किसी को नहीं बताने वाली। ऐसे हर बात हम लोग अपने मैजिस्ट्रे को कहते हैं, लेकिन ये बात हम लोग नहीं कह सकते। एलाइस कहती है मैं इस बात को जानती हूँ। कहती है लेकिन जो भी हो हमने अच्छा काम किया। हम लोग लगभग अपने ओपोनेंट सोल्जर के पास आ चुके थे। एलाइस अपने पास देखती है, जहाँ पर उसके पास अब भी इसका का रुमाल था। कहती है हमारे राइवल का कोई भी चीज हमारे पास होना ये सही बात नहीं है, लेकिन एलाइस उसके रुमाल को अपने पास से रखना चाहती थी। रिन कहती है आप देख लेना, एक दिन जाकर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाएगा। आगे जाकर वो हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। इनकी बातों से एलाइस गुस्सा होती है। और उसके बाद वो कहती है क्योंकि हम दोनों का चॉइस एक जैसा है और इसीलिए तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। यार इसके बाद रात हो चुका था। एलाइस अपने बिस्तर पे होती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। और हमें दिखा जा रहा है इसका को, जहाँ पर वो भी अपने बेड पे होता है, लेकिन उसको भी नींद नहीं आ रहा था। इसका भी एलाइस के बारे में सोच रहा था। इसका सोने का पूरा ट्राई करता है, जहाँ पर उसको अपना एक पुराना याद सपनों में आता है। इसका ट्रेन से कहीं पर जा रहा था, जहाँ पर इसी बीच उनका ट्रेन स्टॉप हो जाता है कि ट्रेन में बहुत सारे क्रिएचर अटैक कर देता है। इसका बाकी सारे लोगों को बचाने के लिए ट्रेन के बाहर आ चुका था। इसका ने 2 मॉन्स्टर को हरा दिया था, लेकिन उसकी आगे और कई आ जाता है और वो सारे इसका को अटैक करने वाले थे, जहाँ पर इसका शॉक्ड हो चुका था। लेकिन इसी बीच इधर एक लड़की आती है, जो कि इसका को उन सारे मॉन्स्टर से बचा लेती है। उसने भी आइस का अटैक यूज किया था। तो क्या वो लड़की एलाइस है? इस बात के बारे में इसका कुछ भी नहीं जानता, लेकिन सुबह हो चुका था, जहाँ पर इसके बाद इसका आ चाहता है अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। क्योंकि ट्रेनिंग के बीच में मिस बहुत थक गई थी और इसी बीच कैप्टन के पास एक लड़की आ जाती है, जिसका नेम रिसिया था। रिसिया उनके पास आकर कहती है रिसिया ह्यूमन फोर्सेस का कमांडर होती है, जो कि अब से उनकी टीम का कमान संभालने वाली थी। इस बात को सुनकर इसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो भी इस बात को जानती है रिसिया बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसका भी उनके पास आ चुका था, जहाँ पर इसके बाद रिसिया कहती है मैंने सुना तुम्हें नींद अच्छी तरह से नहीं आ रहा, क्या तुम सही हो? जहाँ पर इसी बात को सुनकर कहती है क्या तुम ओपरे में गए थे और क्या तुम्हें वो पसंद आया? जहाँ पर इसी बात को सुनकर इसका कहता है हाँ वो मुझे बहुत पसंद आया था। कहती है लेकिन रिसिया ने बोला वो बहुत बोरिंग है। रिसिया कहती है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वो सब पसंद नहीं है। मुझे आर्ट्स या फिर सब बहुत पसंद आता है, लेकिन जो भी हो इसका मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। और इसके बाद रिसिया अपना ही एक टिकट को निकाल लेती है, जो कि एक आर्ट गैलरी का था। बात सीन आ जाता है एलाइस के ऊपर। एलाइस अपने मदर के पास आ चुकी थी। एलाइस की मदर कहती है तुमने मुझे कहा था तुमने एक वॉरियर के साथ फाइट किया था। एलाइस कहती है हाँ वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके पास सेंट डिसिबल जितना पावर था। इसके मदर कहती है वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में तुम जानते होगे, अपने एम्पायर को सेव करता है और सेंट डिसिबल अपने एम्पायर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होता है। तुमने बोला वो तुम्हारे लेवल का था। एलाइस अपने मदर की बातों को सुनकर कहती है मदर क्या कुछ गलत हुआ है? एलाइस की मदर कहती है तुम देख ही सकते हो हमारे सामने नेवलिस 1 का कॉपी है, यानी पहले जो नेवलिस 1 थी उसके पास इतना पावर था वो कई हजारों फायर के लोगों को एक साथ मार सकती है। यानी पहले ऐसा हुआ था, वो लोग हमारा एस्ट्रल पावर को देखकर हमारे पास आ चुके थे अटैक करने के लिए, लेकिन इसके बाद हमारे ग्रैंडविच यानी नेवलिस 1 ने उनको खत्म कर डाला था। लेकिन इसके बाद जब नेवलिस 1 का डेथ हुआ तो उसका कॉपी इधर ही रह गया। वो भी कैद में है, जो कि बहुत डेंजरस है, लेकिन अब ये कैद बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। मैं इस बात को जानती हूँ, तुम फॉरेस्ट में लड़ रही थी। एस कहती है लेकिन इससे क्या होगा? जहाँ पर इसके बाद एलाइस की मदर कहती है अगर कोई भी एस्ट्रल पावर यूज करने वाला डेंजर में आ जाए तो ये बात इसको पता चल जाता है। ऐसे ही ये कैद बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, हमें इसके बारे में बाकी सारे लोगों को बताना होगा और तब तक तुम बैटलफील्ड से दूरी रहना। यानी अभी हमें कोई भी बैटल नहीं करना, क्योंकि इससे बहुत बुरा हो सकता है। तब तक कुछ भी नहीं करना जब तक हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जान लेते। एलाइस रिन के साथ बाहर आ चुकी थी, जहाँ पर एलाइस बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। कहती है आप क्या सोच रहे हो? जहाँ पर इसी बात को सुनकर एलाइस कहती है मुझे ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना और इसीलिए मैं कल घूमने जाने वाली हूँ आर्ट ऑफ सिटी में। खैर इसके बाद वाले दिन में एलाइस आ जाती है उसी प्लेस में घूमने के लिए।
रेन उसके साथ नहीं आती है क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी। एलाइस आगे जा रही थी और इसी बीच उसके सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि हाँ ये भी इसका ही था। इसका को देखकर एलाइस बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि ये हमेशा उसके साथ ही आ जाता है, यानी इसका भी आर्ट म्यूजियम में ही जाने वाला था। जहाँ पर इसी बात को जानकर एलाइस गुस्सा होती है। का कहता है अगर बुरा ना मानो तुम मेरे साथ आ सकती हो। एलाइस कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, मेरा एक और काम है। और उसके बाद एलाइस उस सिटी के गलियों में आ जाती है, लेकिन वो इधर का कोई भी रास्ता नहीं जान रही थी और उसके साथ रेन भी नहीं थी, तो इसीलिए वो गुम हो जाती है। और ऐसे ही शाम हो चुका था जहाँ पर एलाइस ने कुछ भी नहीं देखा था। एलाइस फिर से उसी प्लेस में आ जाती है जहाँ पर एलाइस का वेट कर रहा था। एलाइस कहती है तुम इधर क्या कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हें आर्ट म्यूजियम में होना चाहिए। का कहता है मैंने म्यूजियम के ज्यादातर चीजें देख लिया, लेकिन मुझे उधर तुम नहीं दिखी, तो इसीलिए मैंने गैस कर लिया तुम खो चुकी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। एलाइस कहती है लेकिन तुम एम्पायर का स्वॉर्डमैन हो और मैं नेबुलस की प्रिंसेस, तो इसीलिए हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसका कहता है मैं जानता ही था तुम प्रिंसेस हो। जहाँ पर एलाइस ने ये बातें करके गलती कर दिया था। इसका कहता है लेकिन जो भी हो, तुमने कहा था आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता, तो इसलिए तुम मेरे साथ आ सकती हो। एक साथ म्यूजियम को देखने के बाद तुम अपने जगह में जा सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका की बातें एलाइस को अच्छा लगता है और उसके बाद वो दोनों एक साथ ही म्यूजियम में आ चुके थे। म्यूजियम में आने के बाद वो दोनों ड्राइंग के बारे में बातें करते हैं और उन दोनों को बहुत अच्छा लगा था। और ऐसे ही शाम हो जाता है जहाँ पर वो दोनों एक बेंच में आकर बातें करते हैं। बातें करते हुए एलाइस कहती है वैसे तुम कितने बड़े हो। इसका कहता है मैं 16 साल का हूँ। एलाइस इसका से बड़ी थी। जहाँ पर इसके बाद एलाइस कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो देखती है इसका सो चुका था। इसका का सर एलाइस के पैरों में आ जाता है। जहाँ पर ये सीन देखकर एलाइस को बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है। वो कहती है अगर ये हमारे प्लेस में होता तो इससे बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन एलाइस भी बहुत ज्यादा शर्मा चुकी थी। और ऐसे ही एपिसोड का एंड होता है। देखकर कैसा लगा मुझे बता देना। बाकी हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।